चलिए जी, गुड इवनिंग। कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। नोट्स में से आपको मैंने 4-5 पेजेस छुड़वा के रखे हुए हैं। नोट्स में से उन वाले पेजेस पे आ जाओ। नेक्स्ट नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक लिखो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिखना शुरू करो। पेन नहीं है क्या? मजाक है क्या? फिर मेरे पास नहीं है पेन एक्स्ट्रा। कोई पेन दो यार, उसकी हेल्प करो। टॉपिक का नेम लिखो। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो खत्म हो चुका है। सेकंड टॉपिक हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके ऊपर लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट पक्का पूछते हैं। अगर वो बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे ना आप लोगों से, बड़े क्वेश्चन कौन से, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले जर्नल एंट्री में से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट पूछते ही पूछते हैं। फिर से हम अपनी पहले पिक्चर बनाएंगे। यहाँ पे है एक पार्टनर, यहाँ पे है फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो ड्राइंग्स जो की जाती है, जो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल के जाता है, जैसे समझ लो यहाँ से पैसा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है नंबर 1 पे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस में उन्होंने जितनी भी कैपिटल लगा के रखी हुई है ना पार्टनर्स ने, बिजनेस में जितनी भी कैपिटल लगा के रखी हुई है पार्टनर्स ने, तो वो एक तरह से ड्राइंग्स कर रहा है, पैसे विड्रॉ कर रहा है। पैसे पैसे विड्रॉ कर रहा है कौन? फर्म। कल से एंट्री बैन हो जाएगी। तो ड्राइंग कौन कर रहा है? ड्राइंग कर रहे हैं पार्टनर्स। तो बदले में इंटरेस्ट कौन देगा? बदले में इंटरेस्ट भी पार्टनर्स देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखना रजत राहुल, समझ में आ गया पहला पॉइंट? आप लिख क्यों नहीं रहे यार? किसी के पास हो तो पेन दे दो। हाँ जी, ये देख लो यार, पेंसिल से लिख लो। गुरजोत मेरे को बताओ, जो इंटरेस्ट है किसके लिए खर्चा है और किसके लिए इनकम है? ये सामने आपके सामने स्क्रीन पे है, गलत नहीं होना चाहिए, पिटाई बड़ी होगी। स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ है। खर्चा किसके लिए हुई हुआ और इनकम किसके लिए हुई? मैं ड्राइंग नहीं पूछ रहा, मैं इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट आपको एरो दिख रही है? इंटरेस्ट की एरो कहां से कहां पे जा रही है? कहां से कहां को जा रही है? दर्पण आप बताना, आपको समझ में आता है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए खर्चा और किसके लिए इनकम है? हाँ जी राहुल, आप बताओ यार। गुरजोत आप तो क्लासेस साफ साफ लगा रहे हो और सामने स्क्रीन पे है। ड्राइंग कौन करके जा रहा है? आपको एरो दिख रही है फॉर्म से? यार ये क्या दिख रहा है? फॉर्म्स, चुप हो जाओ। फॉर्म से बिजनेस पार्टनर की तरफ ड्राइंग जा रही है, मतलब वो पैसा उधार ले रहे हैं बिजनेस से। तो बदले में इंटरेस्ट, ये आपको एरो नहीं दिख रही? बदले में इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो किसके लिए खर्चा हुआ? किसके लिए खर्चा हुआ कशिश? पार्टनर्स के लिए खर्चा हुआ, बिजनेस के लिए इनकम हुई। यार अब ये चीजें भी बोलोगे, कैसे मेरा सिलेबस खत्म होगा? नहीं यार, एरो गौर करो ना। अब कब गौर करोगे? दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर एंड, थोड़ा स्पीड से लिखना। दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर एंड इनकम फॉर द बिजनेस। तो पार्टनर के लिए क्या है? वो
जल्दी से बोलो, पार्टनर के लिए क्या है? खर्चा। और इनकम किसके लिए हुई? बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर दे रहे हैं। तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड होता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अगर पार्टनर से रिलेटेड है, पी एंड एल अकाउंट बनना चाहिए या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? तो सबसे पहले बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ 2 लाइनों का बनाना है, 3 लाइनों का बस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के ब्रैकेट में लिख देना बिजनेस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आप लोगों ने। अब मेरे को बताओ, बिजनेस के लिए फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है कि इनकम है? बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, तो यहां पे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड पे आएगा बिकॉज इनकम। कशिश आपकी आवाज आ रही है? बिकॉज इनकम फॉर द बिजनेस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे सारी बिजनेस की इनकम्स आती हैं। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनता होता था, आपको याद है? पार्टनरशिप नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, तो इसके बाद बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूं, 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। अब पीछे वर्ड आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट है तो फिर से डेबिट और क्रेडिट भी लगेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आया हुआ है वो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो डेबिट साइड पे आ जाएगा। यही का यही सेम एरो बना देना ऐसे खींच के जैसे मैंने बनाई है। लाइट ऑन कर लो पीछे। बैठो, जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए जो बिजनेस का अकाउंट बनता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। अब हम इसकी सीखते हैं जर्नल एंट्री। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 2 जर्नल एंट्रीज होती थी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे सेकंड एंट्री बताओ, सेकंड एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने क्रेडिट वाली साइड पे लिखा है, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड पे सारी इनकम्स आती हैं। अब देखो पहली एंट्री तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दी ना, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी तो डालनी है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के देखो किस तरफ आ रही है, क्रेडिट वाली साइड ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ये अकाउंट बना हुआ था तो उसके क्रेडिट साइड पे नोट किया है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो वो तो हमने ऊपर कर दिया ना, देखो पहली एंट्री में, जब हमने ट्रांसफर की एंट्री करनी होती है। अब सेकंड एंट्री क्या करूं? बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पहली एंट्री में यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि कैंसिल कर रहे हो।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बार मैंने ऐसा किया कि मीनिंग इंट्रोडक्शन लिखवाने से पहले आपको सारी ट्रीटमेंट सिखा दी। अब हम लिखेंगे मीनिंग इंट्रोडक्शंस है क्या। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं लिखवाने वाला, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चंस में मतलब डाउट्स आएंगे या जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं सीधा उसी के हिसाब से मैं लिखवाऊंगा। बस मेरे को एक बार लास्ट बता दो किसके लिए खर्चा है और किसके लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। अब इसमें लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन बाय पार्टनर ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब है जितने मंथ के लिए उन्होंने बिजनेस से पैसा उधार लिया है उतने महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 की ड्राइंग है उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट है तो सीधा 8% कैलकुलेट कर दिया, वैसा नहीं होगा। जितने मंथ के लिए होगा तो वो कर देंगे 6/12, 8/12, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। इफ ये सेकंड वाली आप लगा के चलो कि पेपर में ना ये सेकंड वाले के ऊपर ही क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 90%, तो इसको डबल स्टार मार्क कर देना ऑलरेडी। इफ नो डेट इज गिवन, इफ नो डेट इज गिवन इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ड्राइंग्स की डेट, दैट इज ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना, अधूरी नॉलेज पता है कितनी खतरनाक होती है। आप कौन सा पॉइंट बोल रहे हो आपको पता भी है, लेकिन आपको बस एक छोटी सी चीज याद आ गई, वो बोल रहे हो। पार्टनर अकाउंट में था, कंपनी के अकाउंट में था कि नहीं, तो ये था पॉइंट कि अगर हमें गिवन है उस जो फॉर्मेट से जो हमें मिलता है एग्रीमेंट में, अगर गिवन है इतने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा तो इतना ही लगेगा, अगर नहीं गिवन तो 12%। ये वो पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई ना तब तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं है ना, वो तब इंटरेस्ट ऑन लोन होता था 6%। सब पॉइंट लिखवाता हूँ यहाँ पे। ये तो 6 मंथ लगेगा। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ दिया, एक काम करो ना, मेरी बात सुनो, ये वाले ना 4-5 पॉइंट्स लिखवाने हैं। ये 4-5 पॉइंट्स पेशेंटली आप सुनो और लिखो, उसके बाद जो डाउट होंगे वो मैं सारे कंसीडर करता हूँ, ठीक है, सारे कवर अप हो जाएंगे। तो इसमें मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देखो तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगेगी, जितनी भी आपकी ड्राइंग की अमाउंट है 5,000 10,000 जो भी है ड्राइंग की अमाउंट इनटू रेट इनटू 6/12। ये ड्राइंग का वो फॉर्मूला लगेगा अगर आपको मंथ नहीं गिवन। मंथ नहीं गिवन मतलब ये ही नहीं बताया कि ड्राइंग की अमाउंट हमने कौन सी डेट पे विड्रॉ किया है। अगर ड्राइंग की डेट गिवन है फिर तो देख लेना कि कितने महीने बनते हैं मार्च तक। अब जो आपने डाउट क्रिएट किया वो अच्छा डाउट था, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता ही आता है पेपर में। उसका मैंने एमसीक्यू भी डाला हुआ है, इवन एग्जाम का क्वेश्चन ही आपके नोट्स में डाला हुआ है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या फिर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं हुई, तो वो ये वाला केस था जो आप लोग याद करने की कोशिश कर रहे थे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई देन नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, देन नो इंटरेस्ट विल बी गिवन।
जो ये सेकंड वाला पॉइंट है यहाँ पे तो बोला हुआ है मैंने, अगर डेट नहीं गिवन, यहाँ पे डेट नहीं गिवन यानी कि ये नहीं पता लगा कि 1 दिसंबर को पैसा लिया बिजनेस से हमने कि 1 मार्च को, वो अलग चीज है। यहाँ पे है कि आपने डीडी नहीं बनाई, मतलब स्टार्टिंग में एग्रीमेंट ही नहीं बनाया। अगर 2 महीने पहले ली है तो इसका मतलब है डेट पता है ना, फिर तो उतने महीने का ही लगेगा। आपको पता है कैसे दिया होगा, ये क्वेश्चन दिया होगा कि ड्राइंग इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, भाई कब ड्राइंग की है, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, तब 6 महीने की लगेगी ही लगेगी, बिल्कुल ठीक है। देखना 3 पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको टाइम बेसिस पे देना होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने का मान के चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें से 70% क्वेश्चन के ना ये वाला पॉइंट आएगा, सेकंड वाला, डेट ही नहीं गिवन होगी, ये दिया होगा कि ड्यूरिंग द ईयर, तब आपको यही लगाना है, ड्राइंग की अमाउंट इंटू रेट, रेट गिवन होगा हमेशा, इंटू 6/12 कर देना है। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है भैया, है ना, तो क्या बोलना है, भाड़ में जाओ, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। उस केस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे, वो अलग चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, methods of calculating interest on drawing, methods of calculating interest on drawings। लोकेश नोट कर रहे हो आप? फोन क्यों आ जाता है आपके हाथ में? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 मेथड्स। नंबर 1 सिंपल मेथड, बताओ बी क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड, बड़े सारे हमेशा हर बार यही आता है, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग। तो सेकंड मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। हाँ, लेकिन आपका एक तो बढ़िया जवाब था, सिंपल मेथड, दूसरा मुश्किल मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखो, दोबारा से, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम। अरे रेट तो वही हो गया ना, इंटरेस्ट इनटू टाइम यानी कि पीरियड। और यहां का फॉर्मूला क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट होगा ना, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। हाँ वो लिखवा रहा हूं ना, कॉम्प्लिकेट है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। टोटल प्रोडक्ट मींस, हाँ टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, टोटल प्रोडक्ट अभी करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, अभी कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक सोच रहे थे, फिर ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। अभी क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। दोनों में आंसर सेम आएगा, ये लिखवाई ना बड़ी बात। हाँ लिखो नोट, आंसर विल बी सेम। सैटरडे, आंसर विल बी सेम इन बोथ मेथड्स। आंसर विल बी सेम इन बोथ द मेथड्स। डन। अब दोबारा से इलस्ट्रेशन वाले पेजेस पे आ जाओ। ये वो पेजेस थे जो मैंने आपको कहा था, 3-4 पेजेस जो आपने छोड़ रखे थे, ठीक है, जहाँ पे नोट्स चल रहे हैं। अब दोबारा से क्वेश्चंस वाले जगह पे आ जाओ। नहीं आप लेट आए हो तो गलत बात नहीं है, सही बात है, सबको बताया हुआ है, वहीं लिखे, फिर ठीक है, इस बात पे मुझे थोड़ी खुशी हुई। चलो जी, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, सिर्फ नोटिंग ज्यादा हो जाती है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके। क्वेश्चन 18 पे आओ। नहीं मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को अभी सुनना है, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मेरे को इस चैप्टर का फ्लो बनवाना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर जेड अ पार्टनर विड्रू ₹1 लाख
नोट्स कहाँ हैं आपके? मेरे तो घर है। कल से ना बहुत सख्ती बरतने वाला हूँ मैं, ग्रुप में की बुक लेके आना, तो इसका मतलब ये थोड़ी नोट्स लेके आना। यार इम्प्लाइड चीज होती है ये तो। नोट्स ना आए तो भी फाइन। बस कर तू मेरा भर दियो मेरे। इधर इधर इधर। मेरे पास है ना। मिस्टर जेड अ पार्टनर, राहुल जी बातें नहीं। मिस्टर जेड अ पार्टनर विड्रॉ ₹1 लाख ऑन 1/8/2012। क्वेश्चन में डेट गिवन है ना, साफ साफ तो दी हुई है, तो इतना सोचना नहीं है। कई बार अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो बिल्कुल आप सिंपल आंसर दे सकते हो, हाँ, जिसका तुक्क नहीं होता, लेकिन उसके आंसर ही नहीं दे पाते बच्चे। डेट गिवन है, पहले देखते हैं। तो 1/8/12 इसको डेट ही बोलते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितने, 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। तो सबसे पहले देखो ड्राइंग कब की है, 1/8 को, 1/8/2012। 31 मार्च तक देखो कितने महीने बन गए, 6 महीने, और नहीं कुछ। कॉमर्स ही ली हुई है ना आपने। 1/8/2012 से 31/3/13 तक कितने मंथ हो गए, 8 महीने, बिल्कुल ठीक है। तो आप ना मतलब जो पार्टनर है 8 महीने के लिए बिजनेस से पैसा उधार ले रहा है, तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी अमाउंट है, 1 लाख इंटू 8%। ये बाय चांस है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, कॉपी पे लिखो। और कितने मंथ है, 8 मंथ, तो 8/12। देखना कितना बनता है, कैलकुलेट करो जल्दी से। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। और क्वेश्चन को टिक कर देना, 18th क्वेश्चन। दर्पण जी कैलकुलेशन करो। समझ में आ रहा है आपको? रजत कैलकुलेट करो अमाउंट। पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो घबराना मत। 666 गलत है, गलत है अभी रुको। आंसर निकालो, कैलकुलेशन। अरे क्यों? हाँ ऐसा कुछ आ रहा है बिल्कुल। रजत किया कैलकुलेशन, जल्दी करो, थोड़ा स्पीड। 5333 चलो एक आंसर तो ठीक है। गुरजोत जी अपन ही निकाल रहे हैं आंसर, अच्छा फिर ठीक है। टाइम ओवर पेपरों के हिसाब से बस इतना टाइम मिलता है। 5332.8 गलत, गलत 5333.33, ये जिसका आया था ये आंसर ठीक है। ठीक है। ठीक है, जर्नल एंट्री करो उसके नीचे। आंसर लिख लो, ये आंसर बन रहा है आपका। अब ठीक है दिव्या, सॉरी दिया। जर्नल एंट्रीज इसके नीचे करो। जर्नल एंट्री नंबर 1 क्या होती है, जर्नल एंट्री सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जर्नल एंट्री आपकी होगी। जर्नल एंट्री की डेट डालो 31/3। नहीं नहीं, किसी किसी क्वेश्चन की मैं बोलूंगा ताकि हम भूल ना जाए। तो इस क्वेश्चन की करो, डेट डालनी है 31/3/13। अभी मैंने आपको ऊपर एंट्री करवाई थी, क्या बनेगी पहली एंट्री, पार्टनर कैपिटल का नाम दिया हुआ है ना, देखो जेड, तो इसको लिखते हैं जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फाइव थ्री 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 पॉइंट थ्री। कितने डेसिमल आप लगा सकते हो, मैक्सिमम 2 डेसिमल लगाने हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा बस 2 लगा सकते हो। दिव्या सेकंड जर्नल एंट्री बताओ, सेम डेट पे ही होगी, 31/3/13 को ही। बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। अमाउंट सेम आ जाएगी, वही वाली 5333। डन।
डेट 31/3/13 हमेशा ना लास्ट वाली डेट पे जर्नल एंट्री करते होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हम तब लेते हैं। 1 अगस्त को तो बिजनेस पार्टनर ने ड्राइंग की थी ना, लेकिन हम ड्राइंग की एंट्री थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं। राहुल कर लिया नोट दोनों एंट्रीज? गुरजोत हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Mr. A, a partner in a firm, withdraws 80,000 from the business for personal use for the year ending. अब मेरे को क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ढूंढ के बताओ कितनी है। ड्राइंग की डेट गिवन है क्वेश्चन में? ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई, ये तो वो कह रहे हैं कि जो पूरा साल खत्म हो रहा है कि इंटरेस्ट बनता कितना है। जो ये 31/3/13 होता है ना, ये तो वो टाइम होता है कि इंटरेस्ट हमने कितना लेना है पार्टनर से। उसने ड्राइंग कब करके गया, बिजनेस से पैसे कब निकाल के गया, ये दिया ही नहीं हुआ, बस ये दिया हुआ है कि 80,000 विड्रॉ करके चला गया। तो इसका आंसर लिखो कॉपी पे, क्वेश्चन नंबर 19 का। एज, क्या पेपर में ये लिखना जरूरी है? यस, ये वाली लाइन पेपरों की लिखवा रहा हूं सीबीएसई की। एज डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, क्या? हाँ तो बड़ा सिंपल है, ये कौन सा? हाँ, एज डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन। हमारे नोट्स में तो है नहीं, है ना? हमारे नोट्स में तो काट दिया आपने। क्या चीज? हाँ, ये तो मेरी क्लास कॉपी है ना, मुझे तो पता होना चाहिए किसी क्वेश्चन पे अगर मैं फंस जाऊं। हाँ, ये पेज 121 है। चेंज का मतलब है मैंने फिगर चेंज कर दी है। कई कई जगह पे होगा ना नो ऑल्टर, तो उसका मतलब होगा चेंज नहीं किया। ठीक है, फिर हमें ये भी कॉपी देना है। कौन सी, ये वाली? क्या करोगे, आपके पास कौन सा बुक्स है? मैंने तो 6 बुक्स के क्वेश्चंस मिक्स करके डाले हुए हैं। नेट है ना, इससे काम आएगा। चलो, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन टाइम विल बी टेकन 6 मंथ। अगर आपने ना लिखा तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको आधा नंबर मिलेगा, ये नोट लिखना जरूरी है। देन टाइम विल बी टेकन 6 मंथ। ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाए थे ना 3 या 4, तो ये कौन से वाला है? सेकंड वाला पॉइंट है या थर्ड वाला पीछे पेज? हाँ जी, क्या दोबारा से बोलना है? मैंने कहा ये जो 6 मंथ है, जो पीछे नोट्स नहीं लिखवाए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसके हिसाब से ये सेकंड पॉइंट था या थर्ड? ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड वाला तो वो था ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड वाला था। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला 80,000 इंटू 10% इंटू 6/12। 80,000 का 10% होता है 8,000, 8,000 का 6/12 4,000, 4,000 4,000। टिक कर दो। पक्का होंगे। +2 के पेपर 2022 वाले, यही वाले कौन से? चलो, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। मिस्टर एक्स ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस। अब ध्यान से देखना, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, उसने एक बार ही पैसा निकाला बिजनेस से। अब यहाँ पे इसमें बिजनेस ने बार बार पैसे निकाले हैं, एक बार 29 फरवरी को, फिर 31 मार्च को, फिर 30 जून को, फिर 31 अक्टूबर को। और आगे क्या लिखा हुआ है? अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 2 मेथड्स होते हैं जब आपको मल्टीपल ड्राइंग्स दी हो ना। हमने एक क्वेश्चन अभी क्या देखा था, यहाँ पे टॉपिक देखा था ना, टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द ड्राइंग्स। इधर तो ये मेथड्स ना, ये मेथड्स तब अप्लाई होते हैं जब आप ना ड्राइंग्स बार बार कर रहे हो। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें ड्राइंग तो एक ही बार थी ना। पहले क्वेश्चन में 1 लाख थी, दूसरे क्वेश्चन में 80,000 थी।
जब क्वेश्चन में ड्राइंग बार बार दी हो तब आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, सिंपल या प्रोडक्ट कोई भी मर्जी लगा सकते हो। तो पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। करो कॉपी पे। लिखो कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 20 मेथड 1 सिंपल मेथड। लिखो नंबर 1 सिंपल मेथड। अब इसमें आपके पास कॉलम बनेंगे अलग अलग। जैसे सबसे पहले बनेगा आपके पास डेट का कॉलम, बना लो 29/2/2009। डेट के बाद आपके पास बनेगा ड्राइंग। ड्राइंग कितने की है हमने? 500 की। दोनों करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर लेना। हमें ऐसे भी हो जाएगा एक ही करा दो, बस आप एक क्वेश्चन में एक करा दो। अगर ऐसे नहीं करना दिया पेपर हमारा देखेगा। इंटरेस्ट ऑन नहीं हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक एक बना लिया आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थोड़ी सी गलती है, इसको कट करके ना नंबर ऑफ मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला आएगा फर्स्ट कॉल। हाँ, आगे भी चाहिए। आगे पीछे नहीं हो सकता ना, आगे पीछे नहीं हो सकता। कटिंग कर लो थोड़ी सी, कर लो जैसे आपका मन करे। नंबर ऑफ मंथ और आगे आपके पास बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मुझे बताओ हमारा साल कब खत्म हो रहा है? लोकेश बताना, क्वेश्चन में नोट्स है ना? साल कब खत्म हो रहा है हमारा इस क्वेश्चन में? 31 स्लो मोशन में नहीं है, जल्दी फास्ट। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 31 दिसंबर को। तो देखो ड्राइंग कब की है? पहली ड्राइंग 29 फेब को की है ना, 29 फेब को। तो इसका मतलब है उसने कितने महीनों के लिए बिजनेस से पैसा उधार लिया है? बताओ। 2 महीने। क्या बात कर रहे हो यार, कॉमर्स वाले हालात हैं। 8 भी गलत है, एक महीने गलत है। साल कब खत्म हो रहा है? फरवरी वाले कह रहे हो ना? 10 महीनों के लिए उसने बिजनेस से पैसा उधार लिया। देखो यार, देखो 29 फेब को, 29 फेब को अगर उसने पैसे उधार लिए हैं, बिजनेस से ड्राइंग की है, कितने महीनों के लिए? तो आप देख लो साल कब खत्म हो रहा है। साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है ना। तो पहला मंथ हो गया मार्च का। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 10। तो 10 महीनों के ऊपर ये इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस को। 500 इंटू 6/100 इंटू 10/12। सेकंड बता दो, मैं देखता हूं अब किसको समझ में आ गया। चलो पहला तो मैं मान गया। सेकंड की डेट क्या है? 31 मार्च 2009। 9 मंथ्स। तो इसके ऊपर इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आप लोग निकालोगे। अब जल्दी से मेरे को वो बाकी दोनों भी करके दिखाओ। पहले का क्या है आंसर? 25। दूसरे का निकालते हैं 18। क्या बात है। दर्पण जी तीसरे बताओ अब मेरे को कितने महीने होंगे? 30 जून 2009 को 600 रुपए की ड्राइंग की है, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? मतलब मंथ भी नहीं कैलकुलेट करने आते जिसने 7 महीने बोले हैं। दर्पण रजत जी 30 जून को 6 महीने के बाद हमने निकाले हैं, तो बाकी कितने महीने बच गए आपको ना ये काउंट करना होता है। 30 जून के बाद 31 दिसंबर तक कितने महीने बच गए? जून का महीना थोड़ी ना काउंट करना है, लास्ट डेट है ना। जून का महीना नहीं काउंट करना होता, क्योंकि 30th देखो डेट क्या है? 30th। तो मतलब बाकी 6 महीने बच गए। नहीं 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 नहीं, वो डेट तो काउंट करनी है। देखो महीना तो खत्म हो गया ना, हम कितने टाइम के लिए पैसा यूज कर रहे हैं? जुलाई के लिए। 30 जून तो समझ लो खत्म हो गई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
6 महीने। और इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, 600 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ये कितना आता है, 18। दूसरे का भी तीसरे का भी। यस, लास्ट में थे 8 रुपए, लास्ट है 31 अक्टूबर। 2 महीने का रखते हैं। 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर खत्म हो गया तो नवंबर और दिसंबर ही बच गया ना, 2 महीने। दर्पण आपको समझ नहीं आ रहा क्या, पर मेरे को लग नहीं रहा, मंथ कैलकुलेशन नहीं समझ आई। 800 का 6/100 इंटू 2/12, ये कितना आता है, 8 6 48, 8 रुपये। तो मतलब हाँ, तो अब मेरे को, हाँ तो मेरे को टोटल करके बताओ, टोटल कितना इंटरेस्ट बनता है। 69। बस कर दिया। समझ गए, ये पार्टनर का नेम क्या था यहाँ पे, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने साल में 4 बार पैसे निकलवाए, हर ड्राइंग के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा क्योंकि हर ड्राइंग अलग अलग डेट पे थी। कितना बनता है, 69। 40 तो कभी भी नहीं बनेगी। 69, यस 69, 69। ठीक है 69। अब इसके बाद लिखो, हाँ जी, अब इसके बाद लिखो ऑप्शन मेथड 2, प्रोडक्ट मेथड। होशियार हो गया। चार कॉलम बनेंगे, डेट, ड्राइंग की अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ड्राइंग इनटू मंथ्स। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट के बाद निकालेंगे इंटरेस्ट। डेट्स क्या क्या थी, सबसे पहले थी 29 फेब को, इसके लिए तो थे 10 मंथ्स। फिर 31 मार्च थी ड्राइंग्स की 500। 500 और दूसरे की 400, हाँ जी। तीसरे की थी आई थिंक 800, तीसरे की 600, फिर चौथे की थी 800। हाँ जी। थर्ड डेट क्या थी, थर्ड 30 जून, यानी कि 6 मंथ बन जाएंगे यहाँ पे। अगले की अपनी 32 10 9। तो यानी कि दो, देखा जाए तो यहाँ तक तो आपके कॉलम्स भी सेम बने हैं ना ऊपर वाले। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके +1 के स्टैट्स में भी होता था। तो सबसे पहले आ जाएगा 5000, फिर 3600, दोबारा से 3600 और 1600। तो टोटल प्रोडक्ट बता दो कितना हुआ। देखना यही बन रहा है 13,800, 13800। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट हमारे पास निकल गए। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप निकाल लो। पीछे फॉर्मूला लिखवाया आपको नोट्स में से, नोट्स में से फॉर्मूले को कॉपी कर लो, आंसर निकल आएगा। देखो हाँ, नहीं कॉलम नहीं, बस नीचे बना लो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख लो। हिम्मत मारो, अपने अपने नोट्स देख लो पीछे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला 138 तो गलत है, किसका निकालना है? ये जो हम कर रहे हैं उसी का ही निकालेंगे। हाँ 1380 into
100 to 3 कर दिया, फिर 1/12 है, तो चाचा करेगा वो। हाँ, चाचा जी करेंगे वो। 2 कट नहीं किया होगा, चाचा जी ताऊ हैं आपके। सबने अपने आप ही कट कर दिया ना, 69 है। रजत करो यार, इजी है अब तो। 69 आएगा ना मेरा 69 पीछे देखो 69 था ना, तो आंसर अगर आपका गलत आता तो मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत थी। बताओ। देखो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, मामा का तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखो, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। अब मेरी बात सुनो, किसी को लॉजिक पता है यहाँ पे इनटू 1/12 क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला तो याद कर लिया नलायक मंडली ने। क्योंकि बार-बार मतलब हमने ऑलरेडी मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यस, दिस इज द ओनली रीजन। 10/12 नहीं लगाएंगे। 10/12 क्यों क्यों लगेगा? नहीं इसका लॉजिक तो सुनो। क्यों? देखो यहाँ, देखो सारे प्रोडक्ट में, 1 मिनट चुप हो जाओ सब। दिया किसका आया है? फर्स्ट वाले क्या आया? क्या आया? 25। पहले कल और एक जो टोटल लिखा है ना मंथली 800, सिर्फ उसका निकाल। मामा टोटल प्रोडक्ट। इधर देखो मेरी बात सुनो, अब हम यहाँ पे 1 मिनट सुन लो ना। अब यहाँ पे हम 1/12 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में तो 10/12 9/12 किया था ना, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना यहाँ पे देखो, अब सिंगल मंथ की निकाल। और यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ मंथ्स को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ डिवाइड करना रह गया था, तो इसलिए 12 से डिवाइड कर दो। रेट कितना है? 6 बस। आंसर आ गया 69। नहीं, अरे मुझे भी छोड़ दो। उन्होंने तो 5.5 कर दिया। अरे मैंने 5 बज के 15 मिनट पे कर दिया। ऐसे नहीं करना। खुश होने में क्या जाता है। तो एक क्वेश्चन और कराना है। लोकेश समझ में आया अब? हाँ जी राहुल। अब ऐसे बोलो, आज के लिए कितना है? बस ये होमवर्क दे क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क। 22 होमवर्क। ग्रुप में भेज दो मैं। 21 होमवर्क है, 22 होमवर्क है। नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये भी तो नोट्स में से थे। हाँ हाँ, और बुक में से है। हाँ हाँ, तभी यार कुछ बनेगा। बस राइट। 1 मिनट। केड़ा? हाँ? केड़ा? चैप्टर फर्स्ट मैं तो टेस्ट ही नहीं सीखी। बुक में से पहले सुन लो राहुल, चुप। बुक में से क्वेश्चन नंबर 23 का ए, 23 का बी।